यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए भारत ने कहा है कि नए बोतल में पुरानी शराब भरकर हम नए परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों को विस्तार के लिए नए दिल्ली की रुख को दोहराते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि बहुपक्षीय संस्थान शायद ही कभी मरता है, लेकिन वो अप्रासंगिक हो जाता है। रुचिरा कंबोज बुधवार को न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद सुधारों पर अंतर सरकारी वार्ता में बोल रही थी। रुचिरा कंबोज ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस सितंबर में यूएनजीए ने 85 से ज्यादा वैश्विक नेताओं से व्यापक और सार्थक सुधारों के लिए स्पष्ट आह्वान सुना है। उन्होंने आगे कहा कि इन आह्वानों का उत्तर दिया जाना चाहिए। हम सभी को ये महसूस करना चाहिए कि घड़ी टिक टिक कर रही है और वैश्विक चुनौतियों के सामने दूसरी दिशा में मुड़ना कोई विकल्प नहीं है। मैंने सह अध्यक्ष के समक्ष ये कहा है और मैं फिर से कहती हूँ, बहुपक्षीय संस्थान शायद भी कभी मरता है, वो बस अप्रासंगिक हो जाता है। भारतीय दूत ने नई दिल्ली की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल करने का भी हवाला दिया, जिससे समूह अधिक प्रतिनिधि और प्रासंगिक संस्थान बन गया। कंबोज ने आगे कहा कि भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ सितंबर में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में G20 का स्थायी सदस्य बन गया। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि वैश्विक दक्षिण से एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान आवाज वैश्विक प्रशासन और निर्णय लेने के एक प्रभावशाली संस्था में जुड़ गया है। ये भारत का दृढ़ विश्वास था कि G20 में अफ्रीका की पूर्ण भागीदारी के साथ ये समूह वास्तव में एक अधिक प्रतिनिधि और प्रासंगिक संस्था होगी। उन्होंने कहा, सुधार में इस महत्वपूर्ण कदम से संयुक्त राष्ट्र, जो कि एक बहुत पुराना संगठन है, ये सुरक्षा परिषद समसामयिक बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। व्यापक प्रतिनिधित्व आखिरकार प्रभावशीलता और विश्वसनीयता दोनों के लिए एक शर्त है। भविष्य का शिखर सम्मेलन अगले साल होगा, इसलिए यदि मैं एक घिसी-पिटी बात का उपयोग कर सकता हूं तो ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और सुरक्षा परिषद सुधार सहित सामान्य रूप में सुधारों पर केंद्रित चार्टर की समीक्षा करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। कंबोज ने सदस्यता की श्रेणियों के मुद्दे पर 2015 फ्रेमवर्क दस्तावेज का हवाला दिया, जिसमें फ्रेमवर्क दस्तावेजों में अपनी स्थिति प्रस्तुत करने वाले 122 में से कुल 113 सदस्य देशों ने दोनों में विस्तार का समर्थन किया। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि बातचीत केवल हमें आगे तक ले जा सकती है और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ग्लोबल साउथ की आवाज को सुनने के लिए प्रयास करना जारी रखेगा।